शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एक तो ये चीज़ कि सदर ज़रदारी की अगर एक पर्सनालिटी देखी जाए और एक उनका माजी देखा जाए, वो इस तरह से कोई बयान दे नहीं देते। अगर आपको याद हो, जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन आना थी पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उस वक्त में सदर ज़रदारी का कुछ माह पहले, आई रिमेंबर 2021 का नवंबर था टू बी वेरी प्रिसाइज, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमें कहा जा रहा है कोई फार्मूला तैयार किया जाए कि इनसे जान छुड़वाई जाए, और मुझे कहा गया है कि ये फार्मूला कोई तैयार करो। उन्होंने एक इशारा दिया था। क्या आप समझते हैं कि ये इस वक्त में ये जो बयान सामने आया है अभी कहीं ना कहीं कोई इशारा है, कोई प्लान तैयार कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड? थैंक यू जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। देखें, जरदारी साहब ने काफ़ी उस पर बात भी कर ली, और बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप सदर बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, इस आइनी पोजीशन पर आप चले जाते हैं, तो फिर आप ज़रूर पार्टी का वो रहते हैं, सिंपैथाइजर रहते हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस तरह के बयानात अंदरूनी तौर पर आप प्रेसिडेंसी में इजलास बुला लें, लोगों से बात करें, तमाम एक्टिविटी जारी रखें, लेकिन पब्लिकली आपको इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि जरदारी साहब शायद गुस्से में, कहते हैं कि गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और जरदारी साहब का तो मशहूर ये है कि उनका मिजाज बहुत धीमा है, बहुत आराम से किसी को मारते भी हैं तो साए में ले जाके मारते हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना लगता है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने वाली बात जो है वो आईनी जो मुद्दे हैं उनके उसको भूल गए हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई उनको ये सारा पस मंज़र भी, मेरा अपना ख्याल है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, कि ये शायद नून लीग की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हुआ है, कोई ऐसे जिसकी वजह से उन्होंने महसूस किया कि आईनी ओहदे जो हैं या उनको इग्नोर किया, प्रेसिडेंसी को या प्रेसिडेंट को इग्नोर किया गया है, जिस पर वो काफ़ी इस पर उन्होंने बजाय इसके कि वो खामोशी से किसी के ज़रिए पैगाम भिजवाते, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, पार्टी के किसी और बंदे को इन्वॉल्व करके कर सकते थे, अपना कोई वक्त पार्टी का बना के उनके पास भेज सकते थे। लेकिन इस तरह की बातें करना, ऐसा लगता है कि वो सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया है, और वो चाहते हैं कि पब्लिक में ये चीज़ लाई जाए और थोड़ा सारा इनको अंडर प्रेशर लाया जाए, यानी एक थ्रेटनिंग पोजीशन उन्होंने ली है। यस, अंडर प्रेशर लाया जाए। और एक और मकसद भी हो सकता है इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि मैं इस तरह की बात करूं कि हुकूमत गिराना भी जानते हैं, हुकूमत बनाना भी जानते हैं, पीटीआई का वो रिएक्शन देखना चाहते हैं। क्या पीटीआई या पोजीशन जमातें, जो छोटी मोटी जमातें हैं, क्या वो जरदारी साहब के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगी और इनको कोई टफ टाइम देंगे, इनको इक़्तिदार से निकालेंगे? ये देखना होगा। लेकिन फिर इसमें एक किरदार जो है हमेशा से होता है, उन ताकतों का होता है। अगर तो उन ताकतों ने ये फैसला कर लिया कि नून लीग को उन्होंने फारिग करना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि इस वक्त तो गेम बनी भी नहीं है। IMF के पास जाना है, जो मईशत का जो एक काम कर रहे हैं उसमें देखना है कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो ये आगे चलकर मुश्किलात होंगी। लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और रिएक्शन भी देखना है इन्होंने उन ताकतवर हलकों का कि उनका क्या रिएक्शन आता है, और ख़ासकर फिर पीटीआई का रिएक्शन और अपोजिशन जमातों का। लेकिन कंक्लूजन में ये है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। खुद उन्होंने मेरे ख्याल में सदारत के उस मनसब का ख्याल खुद नहीं रखा उन्होंने। वो दूसरों को तो इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनको लिहाज नहीं है, लेकिन देखें ना, आदमी किसी बड़ी पोजीशन पर बैठ के कोई ऐसी बात कर दे तो फिर वो लोग कहते हैं कि आपने खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अपने ओहदे का ख्याल नहीं रखा, अपनी पोजीशन का, उनका जो एक भारी भरकम उसका इनका जो पोजीशन है उसका ख्याल उन्होंने। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।